हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम एनसीईआरटी की सार संग्रह लेकर आए हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी कंटेंट है इसमें। तो अभी हम इसमें राज्य व्यवस्था को लेकर आए हैं। तो राज्य व्यवस्था में हम भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट कर चुके हैं, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनकी स्रोत। तो हम इसकी जो डेली टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलेंगे। आज के टॉपिक पर राज्य व्यवस्था में आज का टॉपिक रहेगा मूल अधिकार। मूल अधिकार से संबंधित जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जितने भी आपके आगामी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला है कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भाग कौन सा है आपका जिसमें मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 है और अनुच्छेद 12 से 35 तक आपके मूल अधिकारों का प्रावधान दिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। भाग कौन सा है? भाग 3 है और अनुच्छेद 12 से 35 है। कितने हैं? 12 से 35। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान है। तो संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति होती है वो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को होती है। किसे होती है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास होती है। ठीक है, आगे है आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा घुमा के कि संवैधानिक प्रावधानों का जो संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो वो आपका कौन सा अनुच्छेद है? तो वो आपका अनुच्छेद हो जाता है तो अनुच्छेद 13। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का उद्देश्य मुख्य उद्देश्य उस किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। तो जो अनुच्छेद 13 है आपका उसका मुख्य उद्देश्य होता है संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना मौलिक अधिकारों के लिए। किसके लिए? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार कितने से कितने अनुच्छेद तक है। तो जो हमारा भारतीय संविधान में जो हमारा समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कितना है? अनुच्छेद 14 से 18 तक आपके समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये भी हमारा एक मूल अधिकार आता है। साथ ही अभी हम बाद में चलेंगे और इससे संबंधित और देख लेते हैं। इधर की साइड है नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है। तो विधि के समक्ष जो समानता का अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट रहेगा इसी में कि जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। मूलवंश, जाति, धर्म के आधार पर भी जो आपको समानता का अधिकार दिया गया है वो आपका अनुच्छेद 15 के अंतर्गत दिया गया है। किसके? 15 के अंतर्गत दिया गया है। समानता के अधिकार में भी आता है ये आपके सारा। जन्म से भी आपको समानता, लिंग से भी समानता, मूलवंश, जाति, धर्म सभी से विभेद का प्रतिषेध करता है आपका अनुच्छेद 15। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में कर एक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार दिया जाता है। यानी कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है? तो वो आपका अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 16 के मध्य है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है आगे आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। तो अवसर की जो समानता की गारंटी जो प्रदान होती है वो अनुच्छेद 16(1) से लेकर अनुच्छेद 16(2) के अंतर्गत होती है। ठीक है, अब ये आपकी जो संवैधानिक उपबंध है उससे संबंध भी हम आपको देख लेंगे। सारे जी आपके अनुच्छेद दिए गए हैं, साथ ही उससे संबंधित पूरा वो दिया गया है, वो भी हम आपको पूरा डिटेल में बता देते हैं। तो इसमें है आपका संवैधानिक उपबंध। तो केवल भारतीयों के नागरिकों के लिए कौन कौन से मूल अधिकार हैं और जो भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार हैं वो भी इसमें पूरा दिया गया है।
तो जो आपका धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर जो विभेद का प्रतिषेध है वो आपका अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। वहीं आपका विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण आपके अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता आपकी अनुच्छेद 16 में आती है। उधर ही आपका जो विदेशियों के लिए है उसमें अपराधों के लिए रोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर इधर है कि वाक अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अवबाध संरक्षण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत है? तो ये जो स्वतंत्रता है आपकी ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आती है। ठीक है। आई होप जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, आपकी समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हम पूछना होगा हम आपको बताएंगे, अगर हमें नहीं आता होगा तो हम उसके भी आप पूछताछ के आपको बताएंगे, पर आपको बताएंगे जरूर। ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता है जिसे हर चीज़ आती हो। फिर है आगे कि नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो जो अल्पसंख्यक हितों के वर्गों का जो संरक्षण होता है वो आपका अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है। साथ ही शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासनिक संरक्षण के अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है। ठीक है। आगे है जीवन का अधिकार, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। शिक्षा का अधिकार आपका अनुच्छेद 21A के अंतर्गत है। फिर है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निषेध की जो संरक्षण होता है वो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। फिर है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 और 24 के अंतर्गत आता है। फिर है कि धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25, 26, 27, 28 के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी हम देख लेते हैं। जिसमें पहला ही है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। और ये जो क्वेश्चन है आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये काफ़ी बार आपसे पूछा गया है। तो अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है वो आपका अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया जाता है। और ये आपका अस्पृश्यता जो निवारण अधिनियम है वो 1905 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई भी ये अस्पृश्यता निवारण जो अधिनियम 1955 के तहत कोई भी अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है तो ये आपका दंडनीय अपराध में शामिल किया जाता है। ठीक है। आगे है कि अनुच्छेद 18 का संबंध है, तो अनुच्छेद 18 का संबंध आपका अपराधियों के अंत से है। किससे है? अपराधों के अंत से है। ठीक है। आगे रहेगा आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि बोलने और समझने की जो अपने विचारों को व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है वो आपके अनुच्छेद 19 में है। किस में है? अनुच्छेद 19 में। ठीक है। फिर है कि भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो ये आपकी अनुच्छेद 19A के तहत आती है। ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक। आगे चलेंगे हम, इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। आर्थिक यानी कि जो हमारी संपत्ति का जो अधिकार है, इकोनॉमी की इक्वलिटी, इसका जो मौलिक अधिकार है ये हमारे संविधान में नहीं है। ठीक है। आगे रहेंगे हम, जो आपका अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो 6 स्वतंत्रताएं आती हैं उन्हें भी हम देख लेंगे। इसमें पहले आपकी आती है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19(1) में आती है आपकी। साथ ही शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19B में आता है आपका। और संगम या संघ का सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19C के अंतर्गत आता है। साथ ही भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संरक्षण का अधिकार जो है वो आपका 19D के अंतर्गत आता है। और भारत के किसी भाग में निवास करने और बसने का जो अधिकार है वो आपका 19E में आता है। वहीं कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का जो अधिकार है वो 19G में आता है। तो ये जितने भी हैं ये आपके 19 जो अनुच्छेद 19 है उनके उसके अंतर्गत ये आपकी 6 स्वतंत्रताएं आती हैं। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई भी अगर अपराध हुआ है तो उसके जो अभियुक्त है उसे स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आपका अनुच्छेद 20C के अंतर्गत आता है। ठीक है। आगे है आपका कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरा दंड एवं स्व अभिशासन के संरक्षण में प्रदान करता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो आपका अनुच्छेद 20 है। ठीक है।
आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षित करता है? तो जो अनुच्छेद 21 है वो व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार के संरक्षण देता है। ठीक है, आगे है आपका कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से विरुद्ध जो प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। आगे है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन, सिख धर्म सम्मिलित हैं। जो प्रयुक्त हिंदू शब्द है उसमें आपके बुद्ध भी आते हैं, जैन और सिख सभी आते हैं, और ये किस में है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे रहेगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 एक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचियों के संरक्षण, शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार और संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा है? तो अनुच्छेद 31 एक है। ठीक है, आगे है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जाते हैं? तो मौलिक अधिकार परिवर्तित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो जो न्यायपालिका है वो मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। आगे रहेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो जो आपके संवैधानिक उपचार हैं अनुच्छेद 32 उसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। ठीक है, आगे रहेगा नेक्स्ट आपका इसी में नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए जो याचिका है वो आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, आगे है कि संसद को मौलिक अधिकारों का संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? तो जो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद था 1973 उसमें संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। ठीक है, आगे है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बना दिया है? तो जो आपका 44वां संविधान संशोधन था जो कि आपका 1978 को हुआ था, उसके तहत संपत्ति के मौलिक अधिकारों को नष्ट कर दिया गया और इसे सिर्फ और सिर्फ एक वैधानिक अधिकार के रूप में बना दिया गया था। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है? तो जो संपत्ति का अधिकार है वो आपका वैधानिक अधिकार है। ठीक है, आगे है कि सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार है एक आपका विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है? तो आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उन्हें आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, आगे है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये भी आपका मूल अधिकार है जो कि अनुच्छेद 300A में आता है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, यानी कि जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है उन्हें भी ये अधिकार प्राप्त है। आगे रहेगा कि कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो जो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का जो अधिकार है वो आपका राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे रहेगा कि बंधुआ मजदूर और अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये आपका 1976 में पारित हुआ था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो ये आपकी कुछ जो आपके अधिकार है 6 मूल अधिकार हैं वो हैं, उन्हें भी हम बता देते हैं। तो जो आपका समानता का अधिकार है, सॉरी गाइस, ये जो आपका समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण का अधिकार आपका 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो 29 से लेकर 30 तक है। साथ ही जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है। तो ये तो आपके अधिकारों से संबंधित भी हो गए। फिर आता है कि अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्थाओं के स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार प्राप्त है। तो ये जो आपके मूल अधिकारों से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो इससे बाहर कहीं से भी नहीं पूछेगा, जो भी पूछेगा इसी के अंदर ही अंदर होगा। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।